नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा हर गुरुवार की तरह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। आपके लिए लेकर आई हूँ पुष्कर के आगे खोरी गांव स्थित माकड़ोल माता मंदिर को। यदि आप देवताओं की ओर देखेंगे तो देवता भी आपकी ओर देखेंगे और यह भाव मंदिर में देवताओं के समक्ष जाने से ही आते हैं। अच्छे मनोभाव से मंदिर जाने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते लेकिन सच्चे मन से घर बैठकर देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, उनकी भी काफी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और इसलिए ही हमारा चैनल बात आज की आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम मंदिर दर्शन, जिसमें हम हर हफ्ते आपको कराते हैं हर एक मंदिर के दर्शन। दर्शकों, तीर्थराज पुष्कर सहित 12 कोस की आसपास पहाड़ियों गुफाओं में प्राचीन काल में हजारों वर्षों तक धरती के रचनाकार ब्रह्मा जी सहित कई ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की थी और ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। नागौर जिले के अंतिम सीमा पर बसे बस्सी गांव में जो पुष्कर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नागौर जिले की सीमा पर स्थित बस्सी गांव में कई रमणीक स्थान हैं और उन्हीं में से एक है माकड़ोल माता का मंदिर, जिसके दर्शन से आज हमें पुण्य लाभ मिलने वाला है। पेड़ पौधे हैं जहाँ की शान, पहाड़ और कुंड है वहाँ की आन, बहते झरने जहाँ की शान है वही माकड़ोल माता का स्थान है। इस मंदिर की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। पहाड़ी झरना और यहाँ के बड़े बड़े पेड़ और प्राकृतिक वन एक अद्भुत ऊर्जा का संचरण करते हैं। आप में से बहुत जनों ने कहीं ना कहीं किसी के घर, मंदिर और कहीं ऐसा चित्र या पोस्टर देखा होगा जिसमें एक किशोर शिवलिंग से भावपूर्वक लिपटा हुआ है और उसके पीछे महादेव उस किशोर के प्राण हरने को आतुर यमराज पर प्रहार कर रहे हैं। तो ये शिवलिंग से लिपटा किशोर ही आगे चलकर महामुनि मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार महान ऋषि मृकुंडु और उनकी धर्मपत्नी मुरुदमती भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए। पहला ये कि उन्हें एक अल्प आयु वाला लेकिन योग्य, गुणी और धर्मनिष्ठ पुत्र या दूसरे विकल्प के रूप में दीर्घायु वाला लेकिन अयोग्य मूर्ख पुत्र चाहिए। तब मृकुंडु और मरुदमती ने पहला विकल्प कम आयु वाला योग्य पुत्र मांगा। तब शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें योग्य गुणी पुत्र मार्कंडेय की प्राप्ति हुई। मार्कंडेय ऋषि इतने महान थे कि उनकी उपस्थिति श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और उसके उपरांत महाभारत काल तक सुलभ रही। उन्होंने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे और इसका प्रमाण है ये वाक्य, नेके युग सहस्तांता सत्वया दृष्टा महामुनि। महादेव के आशीर्वाद से मार्कंडेय अविश्वसनीय रूप से विद्वान और धर्मनिष्ठ थे और भगवान शिव की भक्ति करते थे। 16 वर्ष की आयु में उन्हें पता चला कि जल्द ही उनकी मृत्यु होने वाली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात पता चलने पर वो और अधिक उत्साह के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगे और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते रहे। और उनके 18वें अपहरण दिवस पर ही जब उनका काल आया और यमराज उन्हें लेने आए तो शिव मंदिर में ही शिव भक्ति कर रहे थे और यम के आने के पश्चात भी वो शिवलिंग से चिपके रहे और यम के साथ जाने से मना कर दिया। और तब मृत्यु के देवता यम ने उन्हें खींचा तो शिव जी मार्कंडेय की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हो वहां उपस्थित हुए और यम को पराजित कर मार्कंडेय को शाश्वत दीर्घायु जीवन प्रदान किया। ये थे महान मार्कंडेय ऋषि, जिन्हें पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में से एक महान माना जाता है। वे बूढ़े होने पर भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे 25 वर्ष की आयु के हों। दर्शकों, ब्रह्मा जी ने जब पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया था तब सभी देवी देवताओं ने इसमें हिस्सा लिया था और मार्कंडेय ऋषि भी काशी से यहाँ आए थे और तब यज्ञ के बाद वो यहाँ खोरी गांव में आए और यहाँ उन्होंने माता जी की मूर्ति चट्टान की छत्र छाया में स्थापित की और कई सालों तक तपस्या की और तपस्या में इतने लीन रहते थे कि धीरे धीरे उनके शरीर पर मिट्टी एकत्रित होती गई और एक मिट्टी का बड़ा थुम्बा बन गया जो आज भी यहाँ मौजूद है। एक किंवदंती ये भी है कि मार्कंडेय ऋषि ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि उनके नित्य स्नान के लिए जल उपलब्ध कराएं। तब माँ गंगा ने उन्हें वरदान देकर कहा कि कल से तुम्हारे तपस्या स्थल पर माता के मंदिर के सामने झरना चालू हो जाएगा। तो मार्कंडेय ने कहा कि मैं कैसे आपकी बात का विश्वास करूं? तो गंगा मैया ने कहा कि आपका कमंडल छोड़ जाओ और कल आपके स्नान करने के समय कमंडल और झरना प्रकट हो जाएंगे। और दर्शकों, सुबह उठकर ऋषि ने देखा कि माता के मंदिर के सामने पहाड़ों की चट्टान के नीचे से झरना बहता आ रहा था और उनका कमंडल भी झरने के पास था। और अभी कुछ ही वर्षों पूर्व यहाँ माता के सफेद संगमरमर के पाषाण की एक मूर्ति स्थापित की गई है
माता के मंदिर के कक्ष के आगे ही पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी की मूर्ति ऐसी विराजित है मानो स्वयं पेड़ों की जटाओं से स्वयंभू विराजित हो। इसे देखकर रामायण काल की याद आ जाती है जब वनों में ऐसा मंदिर होते हैं। दर्शकों, अब जहाँ हनुमान जी हो और वहाँ वानर ना आए, ऐसा भला कभी हुआ है? यहाँ कई वानर रहते हैं लेकिन कभी किसी आने वाले श्रद्धालुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र वैदिक होने के बावजूद मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित माना गया है। ब्रह्मा जी ने जब पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया था तब सभी देवी देवताओं ने इसमें हिस्सा लिया था और मार्कंडेय ऋषि भी काशी से यहाँ आए थे। तब ऋषि ने गंगा मैया को प्रणाम कर कहा, देव नदी मंदाकिनी भागीरथी है नाम, विष्णुपदी है गंगा मैया, ये ऋषि तुम्हें करता प्रणाम। दर्शकों, यहाँ 2 कुंड भी है। कहते हैं कि इन कुंड में 12 मास पानी रहता है और ये कभी खाली नहीं हुए। माता के मंदिर के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लगभग 20 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता का बेहद रमणीक मंदिर है जिसे मार्कंडेय ऋषि ने स्थापित किया था। माता के सामने ही भैरव जी विराजमान है। यहाँ माता की दिन रात सेवा करने वाली सेविका ने बताया कि ये भैरव जी भी माता की प्रतिमा के समय से विराजित है। माता के कक्ष के बाहर ही धूनी का स्थान है। धीरे धीरे मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है जो आसपास के ग्रामीण और माता के आने वाले भक्तों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ की एक और चमत्कारिक बात है वो ये कि यहाँ पहाड़ी पर मधुमक्खी के छत्ते हैं। यहाँ भक्त अगरबत्ती जलाते हैं, प्रसादी के लिए चूल्हा जलाते हैं, धुआं फैलाते हैं। धुएं से मधुमक्खियाँ उड़ती हैं लेकिन किसी को काटती नहीं है। लेकिन मंदिर परिसर के आसपास दुराचार का कोई काम करते हैं तो मधुमक्खियाँ उन पर हमला कर देती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको मक्खियों ने काटा। उन पीड़ितों ने कबूला कि उन्होंने किसी महिला पर बुरी नजर रखी या चोरी चकारी की। माता के मंदिर प्रांगण में कोई गलत काम कैसे हो सकता है? माता ने भक्तों की सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध कर रखे हैं। मंदिर के नीचे ही मंदिर के पुजारी जी जिन्होंने काफी वर्षों तक माता की सेवा की, उनकी प्रतिमा स्थापित की हुई है। उनका एक स्थान बनाया हुआ है। मार्कंडेय ऋषि के नाम पर ही यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर माकड़वाली गांव है। तो दर्शकों, लेते हैं आपसे विदा इस आशा के साथ कि आज माता रानी के दर्शन से आपकी कुछ समस्याएं जरूर दूर हुई होंगी। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को एक और नए मंदिर के साथ। शुभ रात्रि, जय माता दी।